और सिर्फ 10,000 रुपयों में इंडिया घूमने के बेस्ट ट्रैवल हैक्स। यार क्या सीन है, मन तो करता है बस निकल जाऊं कहीं घूमने, नए एडवेंचर्स, नई जगहें एक्सप्लोर करूं, लेकिन फिर दिमाग में आता है बजट। पर दोस्तों, कौन कहता है कि घूमने के लिए बैंक लूटना जरूरी है? आज मैं आपको ऐसे ट्रैवल हैक्स बताने वाला हूं जिससे आप सिर्फ 10,000 रुपयों में इंडिया की सबसे शानदार जगहें घूम सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, 10,000, जिसमें आपका खाना, रहना, घूमना सब कुछ शामिल है। सोच रहे होंगे ये बंदा मजाक कर रहा है। अरे नहीं यार, मैं सीरियस हूं। ये ट्रिक्स मैंने खुद ट्राई किए हैं और बिलीव मी, ये काम करते हैं। तो तैयार हो जाओ अपने बैग्स पैक करने के लिए, क्योंकि आज हम सीखेंगे कैसे बनते हैं स्मार्ट ट्रैवलर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग की। देखो यार, घूमने का मजा तो तब है जब भीड़ कम हो, शांति से जगह एक्सप्लोर करो और फोटोज में भी कोई अंकल आंटी घुस के पोज ना मार रहा हो। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है ऑफ सीजन में ट्रैवल करना। अब आप सोच रहे होंगे ऑफ सीजन में क्या मजा, सब बंद तो नहीं होगा? अरे नहीं यार, ऑफ सीजन का मतलब ये नहीं कि वहां जाने वाले रास्ते ही बंद हो जाएंगे। दरअसल ऑफ सीजन में टूरिस्ट कम होते हैं, जिसकी वजह से होटल्स और फ्लाइट्स के दाम काफी कम हो जाते हैं। मतलब आप वही ट्रिप आधे दाम में कर सकते हो। और हाँ, एक और सीक्रेट टिप, कभी शोल्डर सीजन के बारे में सुना है? ये वो टाइम होता है जो पीक सीजन के जस्ट पहले या बाद में आता है। इस समय भीड़ कम होती है और प्राइसेस भी काफी अफोर्डेबल होते हैं। मतलब आपको पीक सीजन वाला मजा मिलेगा, बिना पीक सीजन वाले खर्चे के। सोचो, जब सब लोग गर्मी से परेशान हो रहे होंगे और आप उस समय गोवा के बीचेस पर चिल कर रहे होंगे, या फिर बर्फबारी के बाद मनाली की वादियों में घूम रहे होंगे, जबकि बाकी लोग घर में बैठे ठंड से ठिठुर रहे होंगे। कितना मजा आएगा ना? और सिर्फ घूमने की बात नहीं है, ऑफ सीजन में लोकल क्विजीन और स्ट्रीट फूड का भी अलग ही मजा है। लोकल मार्केट्स में भीड़ कम होने की वजह से आप आराम से शॉपिंग कर सकते हो और बार्गेनिंग भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, आप लोकल लोगों से अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हो, उनकी कल्चर और लाइफस्टाइल को करीब से जान सकते हो। कई बार ऑफ सीजन में लोकल फेस्टिवल्स और इवेंट्स भी होते हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। एडवेंचर एक्टिविटीज का भी मजा ले सकते हो, जैसे हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग और बहुत कुछ। और अगर आप रिलैक्सेशन के मूड में हो तो स्पा और वेलनेस एक्टिविटीज का भी फायदा उठा सकते हो। तो दोस्तों, अगली बार जब आप ट्रिप प्लान करो तो ऑफ सीजन और शोल्डर सीजन को जरूर कंसिडर करना। इससे ना सिर्फ आपका बजट मैनेज होगा, बल्कि ट्रिप का मजा भी दुगना हो जाएगा। अब बात करते हैं रहने की। जब हम ट्रैवल करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि हम कहां रुकेंगे। देखो यार, हमें पता है कि आप में से बहुत से लोग लग्जूरियस होटल्स में रुकना पसंद करते हैं। वहां की फैसिलिटीज, कंफर्ट और सर्विसेज का कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर बजट टाइट है तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। आखिरकार ट्रैवल का असली मजा तो एक्सपीरियंसेस में है, ना कि सिर्फ लग्जरी में। और ट्रस्ट मी, ये उतना बुरा नहीं है जितना आप सोच रहे हो। बजट एकोमोडेशंस भी बहुत कंफर्टेबल और फन हो सकते हैं। आजकल हॉस्टल्स और होम स्टेज का जमाना है। ये ना सिर्फ सस्ते होते हैं, बल्कि आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देते हैं। ये ना सिर्फ सस्ते होते हैं, बल्कि आपको लोकल कल्चर को एक्सपीरियंस करने का भी मौका देते हैं। आप लोकल लोगों से मिल सकते हैं, उनकी कहानियां सुन सकते हैं और उनकी लाइफस्टाइल को करीब से देख सकते हैं। जोस्टेल, मुस्टाश जैसे हॉस्टल्स तो आपको लगभग हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर मिल जाएंगे। ये हॉस्टल्स बहुत ही वाइब्रेंट और लाइवली होते हैं, और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि यहां आपको अलग अलग जगहों से आए हुए ट्रैवलर्स से मिलने का मौका मिलता है। आप नए दोस्त बना सकते हैं, ट्रैवल टिप्स एक्सचेंज कर सकते हैं और शायद फ्यूचर ट्रिप्स के लिए ट्रैवल बडीज भी ढूंढ सकते हैं। कौन जाने, शायद आपको यहां अपना अगला ट्रैवल बडी मिल जाए। हॉस्टल्स में अक्सर इवेंट्स और एक्टिविटीज भी होते हैं जहां आप और भी लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो काउच सर्फिंग भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें आप किसी लोकल के घर फ्री में रुक सकते हैं और उनके साथ समय बिता सकते हैं।
इसमें आप किसी लोकल के घर फ्री में रुक सकते हैं। ये न सिर्फ आपके बजट को बचाता है, बल्कि आपको एक ऑथेंटिक लोकल एक्सपीरियंस भी देता है। हाँ, आपने सही सुना, बिल्कुल फ्री। बस आपको वेबसाइट पर जाकर रिक्वेस्ट भेजनी है और अगर होस्ट आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो आप उनके घर रुक सकते हैं। बस आपको वेबसाइट पर जाकर रिक्वेस्ट भेजनी है। काउच सर्फिंग कम्युनिटी बहुत सपोर्टिव होती है और आपको बहुत अच्छे होस्ट्स मिल सकते हैं। होम स्टेज भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, खासकर फैमिलीज के लिए। यहाँ आपको घर जैसा माहौल मिलता है और साथ ही साथ आप लोकल कुजीन का भी मजा ले सकते हैं। यहाँ आपको घर जैसा माहौल मिलता है और साथ ही साथ आप लोकल कुजीन का भी मजा ले सकते हैं। होम स्टेज में अक्सर होस्ट्स बहुत ही वार्म और वेलकमिंग होते हैं और हाँ, ये भी हॉस्टल्स जितना ही अफोर्डेबल होता है। आप कम पैसों में भी एक अच्छा और कंफर्टेबल स्टे एंजॉय कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, रहने के लिए इतने सारे ऑप्शंस हैं, वो भी आपके बजट में। चाहे आप सोलो ट्रैवल कर रहे हों, फैमिली के साथ हों या फ्रेंड्स के साथ, आपके लिए हमेशा एक परफेक्ट स्टे ऑप्शन अवेलेबल है। दोस्तों, एक और चीज जो आपके बजट को बिगाड़ सकती है वो है ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन घबराइए मत, इसका भी इलाज है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके आप काफी पैसे बचा सकते हैं। अगर आप लोकल की तरह ट्रैवल करेंगे तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा काफी कम हो जाएगा। लोकल लोगों से बात करें, उनसे रास्ते पूछें और उनके अनुभवों का लाभ उठाएं। लंबी दूरी की यात्रा के लिए ट्रेन सबसे अच्छा ऑप्शन है। इंडियन रेलवेज का नेटवर्क बहुत बड़ा है और ये आपको देश के कोने कोने तक पहुंचा सकता है। स्लीपर क्लास में टिकट काफी सस्ती होती है और साथ ही साथ आपको इंडियन रेलवेज के एक्सपीरियंस का भी मौका मिलता है। ट्रेन जर्नी में आपको अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है और आप भारत की विविधता को करीब से देख सकते हैं। और हाँ, रास्ते में चाय और समोसा खाना तो बनता है। ये छोटी छोटी चीजें आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देती हैं। शहरों में घूमने के लिए आप लोकल बस या ऑटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ना सिर्फ सस्ता है, बल्कि आपको शहर को लोकल की नजर से देखने का भी मौका देता है। लोकल बस और ऑटो रिक्शा में सफर करते हुए आप शहर की असली धड़कन को महसूस कर सकते हैं। ये आपको उन जगहों तक भी ले जाते हैं जहां टूरिस्ट बसेस नहीं पहुंच पाती। और हाँ, अगर आप थोड़ा एडवेंचर करना चाहते हैं तो रिक्शा की सवारी भी कर सकते हैं। ये एक अनोखा अनुभव होता है और आपको शहर की गलियों का असली मजा मिलता है। याद रखें, ट्रैवल का मतलब सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं होता, बल्कि सफर का मजा लेना भी होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके आप अपने सफर को और भी रोमांचक बना सकते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको यही मौका देता है। तो अगली बार जब आप यात्रा पर जाएं, तो लोकल की तरह ट्रैवल करें और अपने सफर का पूरा मजा लें। दोस्तों, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है और अगर आप इसका फायदा नहीं उठा रहे हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कैशबैक और रिवॉर्ड एप्स की। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे एप्स पर आपको हर ट्रांजैक्शन पर कैशबैक मिलता है। मतलब आप अपनी रोज की जिंदगी में भी पैसे बचा सकते हैं, जिसे आप अपनी ट्रिप पर खर्च कर सकते हैं। इन एप्स पर आपको अलग अलग स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स पर भी ऑफर्स मिलते हैं। मतलब आप अपनी ट्रिप के दौरान खाने पीने और शॉपिंग पर भी बचत कर सकते हैं। और हाँ, इन एप्स पर आपको फ्री वाउचर्स और कूपन्स भी मिलते हैं, जिन्हें आप अपनी फ्लाइट्स, होटल्स और एक्टिविटीज बुक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, थोड़ी सी स्मार्टनेस से आप अपनी ट्रिप को और भी अफोर्डेबल बना सकते हैं। दोस्तों, किसी भी जगह की कल्चर को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी फूड को ट्राई करना। और जब बात इंडिया की हो तो स्ट्रीट फूड तो बनता है। स्ट्रीट फूड ना सिर्फ सस्ता होता है, बल्कि आपको लोकल फ्लेवर्स का भी स्वाद चखने का मौका देता है। हर शहर का अपना एक यूनिक स्ट्रीट फूड होता है, जिसे ट्राई करना नहीं भूलना चाहिए। दिल्ली की चाट, मुंबई का वादा पाव, कोलकाता का पुचका, चेन्नई का डोसा, ये सब कुछ तो आपको किसी फैंसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर आप थोड़ा एक्सपेरिमेंटल हैं तो लोकल लोगों से पूछकर कुछ नया भी ट्राई कर सकते हैं। कौन जाने आपको अपनी नई फेवरेट डिश मिल जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं उस अल्टीमेट हैक की जिससे आप अपनी ट्रिप पर मैक्सिमम बचत कर सकते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डिस्काउंट वेबसाइट्स और लास्ट मिनट डील्स की।
मेक माई ट्रिप, गोइबिबो, यात्रा जैसी वेबसाइट्स पर आपको हमेशा फ्लाइट्स और होटल्स पर डील्स मिलती रहती हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं तो आपको लास्ट मिनट डील्स पर और भी ज्यादा बचत हो सकती है। ये डील्स आमतौर पर डिपार्चर से कुछ दिन पहले आती हैं और इनमें आपको फ्लाइट्स और होटल्स पर 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ये डील्स बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं, इसलिए जरूरी है कि आप इन वेबसाइट्स पर नजर बनाए रखें और जैसे ही कोई अच्छी डील मिले तुरंत बुक कर लें। तो दोस्तों, ये थे कुछ ट्रैवल हैक्स जिनकी मदद से आप सिर्फ 10,000 रुपए में इंडिया घूम सकते हैं। याद रखें, ट्रैवल करने के लिए आपको अमीर होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी स्मार्टनेस और प्लानिंग की जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक के लिए कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडिया में बजट रोड ट्रिप कैसे प्लान करें तो इस वीडियो को जरूर देखें। डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। लिंक यह रहा।